आजादी के अमृत महोत्सव की धूम हर तरफ दिखाई दे रही है। पूरे नागपुर में जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकल रही हैं और लोग बढ़ चढ़ कर उसमें भाग ले रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के साथ लोगों का जुनून इस बार देखने को मिल रहा है। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि आजादी के बाद से आज तक हमने लोगों का ऐसा उत्साह नहीं देखा। आजादी के अमृत महोत्सव की धूम हर तरफ दिखाई दे रही है। नागपुर में हर तरफ स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित हर घर तिरंगा अभियान की झलक दिखाई दे रही है। सोमवार को रानी दुर्गावती चौक में बहुजन समाज पार्टी के जितेंद्र घोड़ेसवार द्वारा तिरंगा यात्रा निकाली गई। जितेंद्र घोड़ेसवार ने कहा कि हर घर तिरंगा के साथ साथ हर घर भारतीय संविधान भी दिया जाए। यहाँ हर तरफ राष्ट्रध्वज लहराते नजर आए। आज़ादी के 75 साल के उपलक्ष्य में सभी भारतवासियों को शुभकामना प्रदान करते हुए निश्चित रूप से भारत देश विविध जाति धर्म पंथ भाषा लिंग से सदियों से भारत देश के अंदर 6743 से अधिक जातियां हैं, मगर सम्राट अशोक काल के राज्य में भारत के अंदर में समतामूलक समाज की स्थापना सम्राट अशोक ने महानायक महाराजा जो जम्बूद्वीप इस देश के अंदर में राज्य था, उन्होंने भारत देश में एक संकल्पना रखी और संकल्पना के आधार पर उन्होंने एक महानतम राष्ट्र बनाया और उन्होंने प्रतिबिंबित किया जो सिंहासन जो त्रिमुंडी सिंह का जो चक्र है, जो सम्राट अशोक का ध्वज के ऊपर जो आज प्रतिबिंबित है, जिस राष्ट्र के अंदर में तिरंगे झंडे के ऊपर जो सम्राट अशोक का चक्र दर्शाया गया है। और आज के दिन हमने जहाँ जो केसरी रंग है जो वीरता का प्रतीक है और इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे राजे हमारे देश में हुए, महात्मा ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहू महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने समता स्वतंत्र बंधुता और न्याय के आधार पर इस देश को संविधान बहाल किया। आरक्षण और समानता के आधार पर न्याय ये प्रतिबिंबित करते हुए इसलिए इस रानी दुर्गावती चौक में सारे महापुरुषों को आदर्श रखते हुए बहुजन समाज पार्टी के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने यहाँ पे रानी दुर्गावती चौक को तिरंगा ध्वज से 360 फीट के ध्वज से सजाकर यहाँ से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को जय भीम चौक को माल्यार्पण करते हुए बाद में रानी दुर्गावती चौक के पुतले को माल्यार्पण करते हुए बिरसा मुंडा के पुतले को माल्यार्पण करते हुए ये प्रभाग के अंदर में प्रभाग 6 के अंदर में ये रैली का वातावरण करते हुए देश को संदेश देने की कोशिश की कि बहुजन समाज पार्टी इस राष्ट्र के प्रति एक प्रेम और सद्भावना रखते हुए सभी जातियों को धर्मों को लिंगों को एक साथ रखते हुए एक समानता का संदेश देना चाहती है और इसलिए आज के दिन में सभी भाइयों को शुभकामना प्रदान करते हैं। भारत देश स्वतंत्र होऊन 75 वर्ष पूर्ण झाले। या 75 वर्षामध्ये हर घर तिरंगा आणि हर घर संविधान आणि बहुजन समाज पक्षाचं म्हणणं आहे या देशामध्ये तिरंग्याला ओळखण्यात येते, परंतु संविधान हे जनतेपर्यंत या देशातल्या घरापर्यंत पोहोचलेलं नाही आणि म्हणून बहुजन समाज पक्षाचं म्हणणं आहे की हर घर तिरंगा तसंच हर घर संविधान हे बाबासाहेबांनी दिलेलं या देशाला चालवायसाठी दिलेलं संविधान आहे। 75 वर्ष झालं, आतापर्यंत अनेक लोकांनी संविधान बघितले नाही आणि वाचले नाही, तर म्हणून बहुजन समाज पक्षाच्या वतीनं हर घर संविधान हे पोचवण्याचं काम होत आहे आणि यापुढे बहुजन समाज पक्ष करणार आहे। आज 75व्या स्वातंत्र्य दिनानिमित्त देशवासियांना माझ्याकडून माझ्या बहुजन समाज पक्षाकडून शुभेच्छा देतो आणि देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर सुद्धा आतापर्यंत पूर्ण सुविधा गोरगरिबापर्यंत पोहोचल्या नाही। या देशाच्या कर्त्या लोकांना शासनकर्त्या लोकांना इशारा देतो की जनमानसांपर्यंत मूल समस्या जनमानसांच्या सुटल्या पाहिजे असं आग्रह बहुजन समाज पार्टी नागपूर जिल्ह्याच्या वतीने आज 75व्या स्वातंत्र्य दिवसानिमित्त ह्या रॅलीचं आयोजन या दुर्गावती चौकामध्ये आयोजन केलं होतं। या रॅलीच्या आयोजनाला महाराष्ट्र राज्याचे महासचिव सन्माननीय नागोरावजी जयकर साहेब, या रॅलीचे आयोजन करणारे माजी पक्षनेता सन्माननीय जितेंद्रजी घोड़ेसवार यांच्या माध्यमातून या रॅलीचं आयोजन केलेलं आहे।
15 ऑगस्ट 1947ला भारत देश स्वतंत्र झाला आणि स्वतंत्र झाल्याच्या नंतर 26 नोव्हेंबर 1949ला परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशाला संविधान सुकृत केलं आणि ते संविधान 26 जानेवारी 1950ला या देशामध्ये लागू झालं. परंतु 75 वर्ष पूर्ण झाली, या देशामध्ये खऱ्या अर्थानं संविधान लागू झालेलं नाही आणि खऱ्या अर्थानं या देशामध्ये संविधान लागू व्हावं याकरता बहुजन समाज पक्षाचा प्रयत्न आहे. बंधूंनो, 15 ऑगस्ट 1947ला भारत देश स्वतंत्र झाला आणि स्वतंत्र झाल्याच्या नंतर लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे म्हणतात की आजादी झुटी है, देश की जनता भूकी है. आज 75 वर्ष पूर्ण झाली, या भारत देशामध्ये कुपोषणानं बालमृत्यू होतो. 75 वर्ष पूर्ण झाली, छुवाछूताच्या नावाखाली दलित विरोधी असलेले मानसिक मनोवादी व्यवस्थेतील असलेले ज्यांच्या हातात सत्ता आहे ते आज बी छुवाछूत ह्या देशामध्ये अवगत आहे आणि त्या छुवाछूतचे बली सर्व या भारत देशातील काही विशिष्ट जातीवरती अन्याय आणि अत्याचार होतो. आज आपण पाहिलं की राजस्थानला एका शाळेतल्या मुलाला त्या मटक्यावरती पाणी प्यासाठी तो गेला आणि तिच्या उच्चवर्णीय जातीच्या मास्तरांनी त्याला मारल्यानं त्यांचा मृत्यू झाला. आज 75 वर्षाचा आपण महोत्सव हा मनवत असताना खऱ्या अर्थानं आपल्याला स्वातंत्र्य मिळाले का हे आम्ही लक्षात घेतलं पाहिजे. म्हणून बहुजन समाज पार्टी हर घर तिरंगा के साथ साथ हर घर में संविधान पहुंचाने की बात करती है. खऱ्या अर्थानं या देशातल्या तळागाळातल्या माणसापर्यंत संविधान पोहोचलं तर खरंच हे संविधान काय आहे आणि बाबासाहेबांनी दिलेले अधिकार जे अधिकार आहे समता, बंधुत्व, न्याय आणि स्वराज्य शिक्षण आणि आरक्षण खऱ्या अर्थाने या संविधानाने दिलेलं आहे आणि हा तळागाळातल्या माणसापर्यंत जेव्हापर्यंत पोहोचणार नाही तेव्हापर्यंत खऱ्या अर्थाने या भारत देशाचं जे स्वतंत्र आहे हे स्वतंत्र अधिकार त्या सर्व समाजाच्या माणसाला समजणार नाही. या प्रसंगी मी एवढंच सांगतो की हर घर तिरंगा के साथ साथ इस भारत के जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, इनसे निवेदन है हर घर तिरंगा के साथ में हर घर में संविधान पहुंचना चाहिए, क्योंकि संविधान के माध्यम से वो सर्व समाज के लोगों को पता चलेगा कि बाबा साहब ने हमें क्या क्या अधिकार दिए और अधिकारों का इस मनुवादी व्यवस्था की जिनके हाथ में सत्ता है वो कैसा उनका हनन कर रहे हैं. ये बात समाज तक पहुंचेंगी, सर्व समाज तक पहुंचेंगी, बहुजन समाज तक पहुंचेंगी. मैं नागपुर जिला अध्यक्ष संदीप मेश्राम 75वें स्वतंत्र दिवस के उपलक्ष्य सभी भारतवासियों को मंगल कामना देता हूँ. जय भीम, जय भारत. अमृत महोत्सव यहाँ की प्रस्तापित सरकार मना रही है. बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान देते वक्त ये कहा था कि आज मैं वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू की बात करता हूँ, राजनीतिक समता की बात करता हूँ, लेकिन इकोनॉमिक आर्थिक और सामाजिक विषमता है और ये आर्थिक सामाजिक विषमता को समता में बदलने का काम ये प्रस्तापित अगर सरकार नहीं करती है तो ये लोकशाही को उद्ध्वस्त किए बगैर ये बहुजन समाज नहीं रहेगा. ये बाबा साहब ने आज से 72 साल पहले कहा था. आज भी ये जिसको अमृत महोत्सव बोलते हैं ये मृत महोत्सव के तरह ये देश में चल रहा है. इसलिए ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है. अण्णाभाऊ साठे ने कहा था. आज भी जो लोगों के हाथ में तिरंगा दे रहे, राष्ट्रीय ध्वज दे रहे, उनको लगाने के लिए मकान नहीं है. आज भूखे लोग मर रहे, अशिक्षा से लोग मर रहे, बेरोजगार है. तो ये आज़ादी के 75 साल में ये देश की जो स्थिति है ये प्रस्तापित मनुवादियों की सरकार की वजह से है. इसलिए हम भारत का संविधान हाथ में लेकर चाहते हैं कि भारत के संविधान के अनुसार अगर देश चला तो सोने की चिड़िया ये होगी. इसलिए मैं आज़ादी के लोगों को तो एक तो शुभकामनाएं देता हूँ, लेकिन भारत के संविधान में अमल करने की मैं इस शासन कर्ताओं से मैं ये मांग करता हूँ, धन्यवाद अपील करता हूँ. जय हिंद.